सोचा है कि कुछ लोग शराब के आदी क्यों हो जाते हैं? इसका असली कारण केवल आदत या मानसिक प्रभाव नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क और जैविक तंत्र में छिपा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लोग या इंसान ज़्यादा शराब क्यों पीने लगते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। शराब का प्रभाव मुख्य रूप से मस्तिष्क, न्यूरोट्रांसमीटर, जैव रसायन, आनुवंशिकी और शराब के चय अपचय पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति बार बार शराब पीने लगता है तो यह उसके शरीर की जैविक प्रक्रियाओं में बदलाव लाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से शराब के बढ़ते सेवन के पीछे मुख्य रूप से मस्तिष्क की न्यूरोबायोलॉजी, जैविक अनुकूलन, आनुवंशिकी और शारीरिक निर्भरता का योगदान होता है। मस्तिष्क में कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो शराब के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मूड, तनाव, प्रतिक्रिया, निर्णय लेने की क्षमता और लत एडिक्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डोपामिन मस्तिष्क का एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद और प्रेरणा, मोटिवेशन से जुड़ा है। जब व्यक्ति शराब पीता है तो यह मस्तिष्क के मेसोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम को सक्रिय कर देता है। यह वही तंत्र है जो स्वादिष्ट भोजन खाने, व्यायाम करने या किसी इनाम प्राप्त करने पर सक्रिय होता है। बार बार शराब पीने से डोपामिन रिलीज की तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को खुशी और आराम महसूस होता है। लेकिन समय के साथ मस्तिष्क इस कृत्रिम डोपामिन रिलीज का आदी हो जाता है और स्वाभाविक रूप से डोपामिन का कम उत्पादन करने लगता है। नतीजतन व्यक्ति को उसी आनंद की अनुभूति के लिए ज़्यादा शराब पीने की आवश्यकता होती है। गाबा और ग्लूटामेट का संतुलन। गाबा मस्तिष्क का एक अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरॉन्स की गतिविधि को कम करता है और व्यक्ति को शांति और राहत का अनुभव कराता है। ग्लूटामेट एक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क की गतिविधि को बढ़ाता है। शराब गाबा की गतिविधियों को बढ़ा देती है और ग्लूटामेट की गतिविधि को दबा देती है, जिससे व्यक्ति को अधिक रिलैक्स और कम तनाव महसूस होता है। लेकिन जब शराब का सेवन लगातार किया जाता है तो मस्तिष्क गाबा रिसेप्टर्स की संख्या कम कर देता है और ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को अधिक संवेदनशील बना देता है। इस वजह से जब व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो उसका मस्तिष्क संतुलन खो देता है और उसे बेचैनी, तनाव और उत्तेजना का अनुभव होता है, जिससे उसे फिर से शराब पीने की इच्छा होती है। सेरोटोनिन और मूड पर प्रभाव। सेरोटोनिन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जो भावनाओं और मूड को नियंत्रित करता है। शराब सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाकर अस्थायी खुशी और आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन लंबे समय तक शराब का सेवन सेरोटोनिन के प्राकृतिक स्तर को बाधित कर सकता है, जिससे डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सहनशीलता, टॉलरेंस का विकास। जब व्यक्ति बार बार शराब पीता है तो मस्तिष्क उसके प्रभाव को पहचान कर समायोजित होने लगता है। समय के साथ न्यूरॉन शराब के प्रभाव के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि शराब से पहले जितना आनंद और शांति मिलती थी, उसे प्राप्त करने के लिए अब अधिक मात्रा में शराब की आवश्यकता होगी। इस स्थिति को सहनशीलता, टॉलरेंस कहा जाता है। निर्भरता और विड्रॉल सिंड्रोम। जब मस्तिष्क लगातार शराब के प्रभाव में रहता है तो यह इसे एक सामान्य स्थिति मानने लगता है। यदि व्यक्ति अचानक शराब पीना बंद कर देता है तो मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है और विड्रॉल सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं, जैसे घबराहट और बेचैनी, नींद न आना, हृदय की गति बढ़ जाना, शरीर में कंपन, गंभीर मामलों में झटके और मृत्यु भी हो सकती है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स और शराब की लत। शराब की लत का विकास केवल न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसमें आनुवंशिकी, जेनेटिक्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ALDH2 और ADH1B जीन का प्रभाव। शरीर में AHD अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेसिस और ALDH एल्डिहाइड हाइड्रोजेनेसिस नामक एंजाइम शराब के चय अपचय को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोगों में ALDH2 और ADH1B जीन्स के वेरिएंट होते हैं, जिससे उनका शरीर शराब को अधिक प्रभावी ढंग से तोड़ सकता है। ऐसे लोग शराब के प्रति अधिक सहनशील होते हैं और ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं।
वहीं जिन लोगों में ये जीन कम सक्रिय होते हैं वे कम मात्रा में शराब पीने पर भी जल्दी नशे में आ जाते हैं और उनमें शराब की लत लगने की संभावना कम होती है। परिवार और आनुवंशिकी। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या पूर्वजों में से किसी को शराब की लत थी तो उस व्यक्ति में भी यह लत लगने की संभावना अधिक होती है। शोधों के अनुसार शराब की लत का 40 से 60% जोखिम आनुवंशिकी से जुड़ा होता है। शराब के दीर्घकालिक प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अधिक मात्रा में शराब पीता है तो यह मस्तिष्क, लीवर, हृदय और अन्य अंगों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। मस्तिष्क की क्षति। शराब लंबे समय तक मस्तिष्क की संरचना को बदल सकती है। इसमें मेमोरी लॉस, डिमेंशिया और न्यूरोडीजनरेटिव बीमारियां हो सकती हैं। लीवर पर प्रभाव। लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर डिजीज और हेपेटाइटिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हृदय रोग। शराब से हाई ब्लड प्रेशर, अनियमित दिल की धड़कन और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इस वीडियो से हमने यह सीखा, शराब का बढ़ता सेवन मुख्य रूप से मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, जैविक अनुकूलन, आनुवंशिकी और शारीरिक निर्भरता के कारण होता है। मस्तिष्क शराब को इनाम, रिवॉर्ड मानकर इसे बार बार मांगने लगता है। आनुवंशिकी भी इस लत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय के साथ सहनशीलता और निर्भरता विकसित हो जाती है जिससे व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब पीने लगता है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि शराब पीने के बाद आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बदल जाती है? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाना ना भूलें क्या बेल आइकन।